रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस प्रकार से लगातार क्राइम को लेकर सेंसिटिविटी लोगों में है, लोग चौकन्ने भी हैं, लेकिन कब हादसा कब हो जाए, क्राइम किस रूप में हो, ये कोई नहीं जानता। ये अमित मिष्ठान भंडार है और ये सेक्टर 2 में है। आज यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो गया है। इनके 2 बच्चे यहाँ साइकिल चला रहे थे और यहीं पर एक ऑल्टो कार आकर रुकती है और दोनों बच्चों को कार में खींचने की कोशिश होती है। दुस्साहस देखिए। ये घनी बस्ती है, चंद कदम की दूरी पर सेंट्रल मार्केट के चौराहे पर पुलिस बूथ है। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सामने एक पुलिस चौकी है और नौचंदी थाने की दूरी भी हाफ किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार 2 बच्चों को अमित मिष्ठान भंडार, ये कोई बहुत राजनीति का कोई अरबपति या कोई करोड़पति परिवार नहीं है, लेकिन 2 बेटों को साइकिल चलाते हुए ऑल्टो कार, जैसा सीसीटीवी फुटेज में आप देख भी रहे होंगे, कार रुकती है और उससे तेजी से, कार रुकती भी नहीं है, ये पीछे के दरवाजे से वो तेजी से बाहर निकलता है बदमाश और साइकिल सवार इनके बच्चों को खींचने की कोशिश करता है। सवाल यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार में अपराधियों के हौसले पस्त हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट पर इतने दिन दहाड़े इतना दुस्साहस करने की कोशिश किसने की है। आइए जानते हैं उनके परिजन से कि आखिर मामला क्या हुआ। जिस तरीके से बहुत बड़ी घटना, सच में शास्त्री नगर में योगी सरकार, सूबे में योगी की सरकार और इतनी बड़ी घटना, आखिर उसका इरादा क्या था, ये समझ से परे है। क्योंकि अमित मिष्ठान भंडार कोई इतना बड़े आदमी ये नहीं है कि इनके बच्चे को अपहरण करे या किडनैप करे फिरौती के लिए। लेकिन एक शख्स जो पत्रकार के तौर पर मेरा आकलन है कि बच्चा उठाने का गिरोह सक्रिय है, बच्चे को उठाया जाता है, कई तरह के उनके साथ हादसे होते हैं, शक किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सुबह 7 सवा 7 के बीच बच्चा साइकिल चलाता है और फिर ऑल्टो कार तेजी से रुकती है, उसमें से एक आदमी निकलता है, बच्चों को हाथ पकड़े खींच के कार के अंदर खींचने की कोशिश करता है। ऐसे में बच्चा चिल्लाता है, उनकी मम्मी पीछे भागती है और फिर ऑल्टो कार वाला यहाँ से भाग जाता है। HR नंबर की गाड़ी आई है, उसमें ईश्वर नाम का व्यक्ति है, लेकिन क्या है, पुलिस जाँच करेगी। बहुत मेरठ की आज की सबसे बड़ी खबर है ये। मेरे साथ अमित जी हैं। अमित जी, क्या हाल चाल है आपके? अच्छे तो होंगे नहीं, लेकिन क्या हुआ, पूरा मामला बताइए जरा। आज सुबह की घटना है, करीब 7:15 बजे की। मेरे बच्चे, दोनों बच्चे आवास के सामने मेरे साइकिल चलाते हैं अपनी। उसमें से एक छोटे वाला बेटा अपनी साइकिल चला रहा था, बड़े वाला बेटा थोड़ा सा आगे था। एक इतने में अचानक एक वाइट कलर की अल्टो आती है, जिसका गाड़ी नंबर HR 26 AM 4626 है। वो गाड़ी मेरे बेटे के आगे सामने लगा देती है और वो उससे पूछती है, बेटा तुझे चॉकलेट खानी है? उसने कहा नहीं, मुझे चॉकलेट अच्छी नहीं लगती, नहीं मुझे खानी है। फिर उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और गाड़ी के अंदर ले जा रहा था। इतने में दूसरा उठा, उसका मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसने शोर मचाया, उसकी मम्मी पीछे से शोर मचाई कि कौन है, क्या हुआ। तो इतने में फिर जो तीसरा उसमें गाड़ी में अंदर बैठा था, उसने कहा कि इसकी मम्मी ने सुन लिया है, आवाज़ आ गई है, भागो यहाँ से। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। 2 मासूम, 11 साल और 7 साल। सोचिए, बहुत बेशक पुलिस की नज़र में छोटी घटना हो, लेकिन आम जनमानस में जिनके बच्चे हैं, हमारे भी 2 बेटी एक बेटा है, जिनके बच्चे हैं, मेरठ में सबको सावधान और चौकन्ना हो जाना चाहिए। पुलिस जो काम करती है करने दीजिए, आप सावधान हो जाइए। घटना से मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि अभी की सबसे बड़ी घटना है। मैं भी एक पिता के तौर पर बहुत गमगीन हूँ और बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, विश्व हिंदू महासंघ भारत के मेरठ मंडल के प्रभारी हैं, BJP के नेता भी हैं, नीरज शर्मा हैं। घटना तो बहुत बड़ी है। बैठे रही हाँ, घटना तो बहुत बड़ी है, घटना और दिल दहला देने वाली घटना। जिस तरीके आपके भी बच्चे, आपकी बिटिया है, मेरे बच्चे, कोई भी रोड पे खेलता है। ये योगी सरकार में तो सभी फ्री हो गए, बच्चे घर के आगे साइकिल चला रहे, वहां से घसीटने की कोशिश। कितनी बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटना है। और आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, मैं तुरंत ही अपनी दुकान से उठ के भाई के पास आया और जब से मैंने सुना है तो मतलब अंदर से एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि हमारे भी छोटे बच्चे हैं घर में। और मैं तो बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि इतनी चलती फिरती बिल्कुल पॉश एरिया जिसे बोलते हैं, वो मार्केट है, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, मार्केट पुलिस चौकी पास में है, के सामने से बच्चे को उठाने की कोशिश, मतलब समझ से बाहर हो रहा है कि ये क्या गुस्सा दिन दहाड़े। और बच्चे बता रहे हैं कि 5 और बहुत यंग लड़के लग रहे हैं,
जो उन्होंने देखा है गाड़ी में 5 लोग आके एक बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये घटना आने वाले समय में किसी के भी साथ हो सकती अरे है। बच्चे तो सबके बेटियां हैं रोड पे, मतलब मेरा तो ये कहना है कि इस समय तो मुझे लग रहा है सारे ह्यूमन लोगों को ट्रैफिकिंग इकट्ठा का मामला होके भी सक जा रहा है। देखिए मैं भी एक हाँ, पत्रकार हूं, बिल्कुल आकलन है। कर सकता हूं। बहुत है। अगर आपके कोई दुश्मनी और कहीं कुछ नहीं नहीं, मेरी है, कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो इनको 10-20-5 लाख रुपए के लिए फिलौती के लिए कॉल किया जाए, बहुत बड़ी घटना है। अगर ये चलते राह पे अगर कोई चलती हुई बच्चे को घसीटने की कोशिश हो रही है तो ये बच्चे के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल आपका ये जो शक है बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक आप देखते भी आने वाली जो घटनाएं देखी भी है हमने कि बच्चों से भीख मंगवाई जाती है और बहुत बात। अपराधों में पैर हाथ संलिप्त करा काट दिए दिया जाता जाते है, हैं, पैर हाथ काफी- काट काफी दिया, छोटे वीडियोज बच्चों आते को हैं। नशे करा के उन्हें और छोटे उनसे अपराध कराए जाते हैं। पूरा ये गिरोह है, पूरे देश में ये गिरोह है, सबको पता है, ये चीज़ें बहुत आम है। हम सड़कों पे भी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए। और हम इसके अभी तह तक जाना चाहिए, अभी हम इसके तह तक जाना चाहिए। बिल्कुल ये आप जाना चाहिए। नौचंदी थाने के मैं थे, नौचंदी बैठे थाने हुए थे वहाँ पे, जी क्या हुआ? बैठे थे, वो उन्होंने मेरी तहरीर ले ली है, कह रहे कि अभी आधे पौन घंटे में आपके पास आते हैं। तो 2 घंटे हो गए, अभी तक तो पुलिस की टीम यहाँ पे आई नहीं है। क्या मानते हैं इस घटना को लेकर, कितने डरे हुए हैं आप? देखो डरने की तो बात ही है, घर के सामने से 2 बच्चे घूम रहे हैं और 5 जने गाड़ी में बैठ के आते हैं और दिन में सबका घर के सामने वो बच्चों को खींचने की कोशिश करते हैं, उठा के लेने की कोशिश करते हैं। तो इस घटना से सब डरे हुए हैं। डरे हुए हैं, घर के माहौल दहशत का बना हुआ है, माहौल है, दहशत का इलाके माहौल में। बना हुआ है, आसपास वाले सब डरे हुए हैं। तो सब अपने बच्चों को घर से निकलना बंद कर देंगे इस तरह से। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से और जो सबके माध्यम से ये खबर निकल सारे में फैले और केस का खुलासा हो, पता चले। मतलब और उसके मैं तो- तह तक कि आखिर तह ये- तक पता ये- चले इन कि ये लोग युवकों कौन ने है, क्योंकि अगर वाकई- इन पे कार्रवाई नहीं करी गई तो आने वाले समय में वो फिर से कुछ ना कुछ हिम्मत करेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इस एरिया की रैकी कर रहे थे, वो जानकारी ले रहे थे कि कैसा बच्चा एरिया इनको कहाँ दिख गया सुनसान जगह पे, कि कहाँ से आना है, कहाँ से सुबह निकलना 7 है। बजे। तो वो अगर उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट ने तो आने वाले समय में वो फिर प्रयास करेंगे किसी ना किसी और बच्चे के साथ। बिल्कुल, हो सकता इस है तरह- दोबारा इसी बच्चे पे फिर अटैक करें। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को चौकन्ने रहने की जरूरत है और तमाम लोगों को चौकन्ने रहने की जरूरत है। मैं कहता हूं बार बार, आप सावधानी बरतिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सब कुछ आप पुलिस और प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते। आपका बच्चा है, सावधानी आपके लिए जरूरी है। जब इस जगह पे सेंट्रल मार्केट के पास में पॉश इलाके में घनी आबादी में जब ये इतना दुस्साहस हो सकता है, तो सोचिए अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ क्या हाल होगा। चौकन्ने रहिए, हमारा काम है आपको दिखाना और चौकन्ना करना। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरा रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।